ज्यादा हो गया स्टोर मास्टर का। ठीक है, स्टोर मास्टर पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर ये बाय डिफॉल्ट मिलेंगे आपको। स्क्रैप स्टोर में आप सारा जितना स्क्रैप है कबाड़ा लाइक जो आपका फ्रेश मटेरियल में काउंट नहीं होगा, जो आपका यूजेबल नहीं है, आप उसको स्क्रैप स्टोर में रख सकते हैं। बाकी जो फ्रेश मटेरियल है आपका जो बेचने लायक है आप उसको मेन स्टोर में रख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है, अगर आपको नया स्टोर क्रिएट करना है तो F2 प्रेस करना होगा, मॉडिफाई करना है तो F3 और डिलीट करना है तो डिलीट की प्रेस करनी होगी। मैंने ये F2 प्रेस किया। अगर मुझे नया स्टोर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर एक स्टोर क्रिएट कर देती हूँ NSP स्टोर के नाम से। ठीक है, वो मैंने वैसे ही नाम डाल दिया। अगर आप चाहें तो प्रॉपर वैसे मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन कर सकते हैं। और उसका एड्रेस डालेंगे, कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब NSP स्टोर के नाम से मेरे पास एक और स्टोर आ गया। ठीक है, अभी तक मैं जितनी सेल परचेज कर रही थी वो सब मेरी हो रही थी मेन स्टोर के थ्रू। जितना भी मैंने मटेरियल परचेज किया सब मेन स्टोर में आ रहा था, जितना मैंने बेचा सब मेन स्टोर में आ रहा था। कैसे? मैंने अभी स्टोर्स जैसे अवेलेबल कर दिए हैं, ज्यादा स्टोर बता दिए अब सॉफ्टवेयर को, मेरे पास एक से ज्यादा स्टोर हैं, तो सॉफ्टवेयर मुझसे पूछेगा परचेज के टाइम पे भी, बिलिंग के टाइम पे भी कि आप कौन से स्टोर से मटेरियल बेच रहे हैं। कैसे? अगर मैं परचेज की एंट्री करती हूँ, यहाँ आया मेरा स्टोर पे। स्टोर पे जब मेरा कर्सर रुकेगा तो वहां पर मैंने स्पेस बार सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगी कि मैं कौन से स्टोर में ये परचेज एंटर कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। सेम बिलिंग के टाइम पे भी अगर मैं बिल जनरेट करती हूँ, यहाँ पर भी स्टोर पे कर्सर रुका और मैंने स्पेस बार प्रेस किया और मेरे सामने स्टोर लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहां से मैं जिस स्टोर से उसको सेल कर रही हूँ वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब मुझे अपना स्टोर वाइज स्टॉक देखना है कि मेरे कौन से स्टोर में कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो स्टॉक्स में आऊंगी, स्टॉक्स के लिए आप प्रेस कर सकते हैं Alt+K, क्योंकि K अंडरलाइन है। ऑल्ट के साथ अगर K प्रेस करेंगे तो स्टॉक्स मेन्यू में चले जाएंगे। उसके बाद एंटर करेंगे आप करंट स्टॉक में। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया करंट स्टॉक में। उसके बाद मेरे पास स्टोर लिस्ट ओपन ओपन हो जाएगी कि मैं कौन से स्टोर का स्टॉक देखना चाहती हूँ। मेन स्टोर का, NSP स्टोर का, स्क्रैप स्टोर का या होल स्टोर का। होल मतलब कि जितना भी टोटल है, सारे जितने भी गोडाउन स्टोर्स मैंने बनाए हैं वो सारे एक साथ देखने हैं कि टोटल कितना अवेलेबल है, तो होल पे देख सकती हूँ। अगर इंडिविजुअली देखना है तो यहाँ से देख सकती हूँ। अगर मैं अभी आपको मेन स्टोर दिखाती हूँ, मेन स्टोर में ये आइटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर मैं स्टोर चेंज कर देती हूँ NSP स्टोर, यहाँ पर एक भी आइटम अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक उसमें कोई परचेज नहीं ली। ठीक है, ना ही कोई सेल की, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा। और अगर मैं स्क्रैप स्टोर भी दिखाती हूँ आपका, तो अभी स्क्रैप स्टोर में भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। तो जो हमने परचेज ली थी उसके बाद हमने सेल किया कीबोर्ड। अब मुझसे पार्टी ने कहा कि वो मटेरियल जो आपने मुझे बेचा था उसमें से 10 कीबोर्ड के पीसेस टूटे हुए हैं। ठीक है, उसने मुझे वो वापस कर दिए। अब मैं क्या करूंगी, ट्रांजेक्शन मेन्यू ओपन करूंगी। यहाँ शो कर रहा है आपको स्क्रैप रिसीव एंड स्क्रैप इशू। ने कहा है कि 10 कीबोर्ड जो आपने मुझे टूटे हुए दिए हैं उसका रिप्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं उसको यस कर दूंगी। ठीक है, इशू रिप्लेसमेंट को यस किया। उसके बाद जिस रेट पे मैं उसको वापस ले रही हूँ, हो सकता है कि अगर मैं उसको रिप्लेसमेंट नहीं दे रही हूँ, ठीक है, और उसने मुझे तोड़ के वापस दिए, मैंने उसे ठीक दिए कीबोर्ड बस, लेकिन उसने मुझे टूटे हुए वापस दिए कि वो उससे ही टूट गए,
ठीक है, तो मैं जाहिर सी बात है जितने रेट पे मैंने अगर 100 रुपए में उसे कीबोर्ड बेचा है तो मैं 100 रुपए में तो वापस लूंगी नहीं, क्योंकि वो टूटा हुआ दे रहा है, मेरे लिए बेकार है। तो मैं उसको कम रेट पे लूंगी। उसके लिए हम मल्टीपल रेट्स मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जिस रेट पे उसको वापस लेना चाहते हैं वो रेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे रिप्लेसमेंट इशू करना है तो मैंने ए रेट सिलेक्ट किया। उसके बाद रिटर्न ऑफ बिल्स सेम वही है, सेल रिटर्न की तरह कि आप कितने बिल्स के अगेंस्ट इसको रिटर्न कर रहे हैं। मैंने बताया सिंगल बिल के अगेंस्ट, और यहाँ पर जो लास्ट बिल नंबर है वो शो कर रहा है लास्ट में, क्योंकि हमने लास्ट वही बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर वही लास्ट बिल नंबर डाल दिया। ये जो लास्ट बिल नंबर है ना, जरूरी नहीं है कि इसी पार्टी का बिल हो सकता है अगर मैं इसका बिल जनरेट नहीं करती तो इस पे मुझे वही नंबर शो करता है जो लास्ट मैंने बिल बनाया था। ये रेफरेंस के लिए बस दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि सेम पार्टी का होगा। अगर आपने दूसरा बिल नंबर डाल दिया है तो सॉफ्टवेयर एरर बता देगा कि ये इस पार्टी का बिल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर अमाउंट और डेट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। मैंने यहाँ पर रीजन बता दिया, ब्रेकेज, एंटर प्रेस किया। इसके बाद जो मैंने उन्हें सेल किया था, ये 50+10 क्यों चल रहा, क्या स्कीम ऑन थी शायद, इसलिए 15+10 सेल हो गया उन्हें। चलो हमें स्टॉक चेक करना है। मैंने यहाँ पे स्पेस बार से सिलेक्ट किया कीबोर्ड। अगर मल्टीपल आइटम्स हैं आपके पास, आपने मल्टीपल आइटम्स बेची हैं उन्हें, बट वो रिटर्न कुछ ही आइटम्स कर रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस बार से वो आइटम सेलेक्ट कर सकती हूँ। और अगर क्वांटिटी चेंज करनी है तो क्वांटिटी चेंज करने के लिए मैंने F2 प्रेस किया। ठीक है, 50 बेचे थे बट मुझे रिटर्न कितने आए हैं, 10। तो मैंने यहाँ पर F2 प्रेस करके क्वांटिटी डाल दी 10, एंटर प्रेस किया, फिर एंटर किया। आप देखेंगे कि 10 20 हो गई क्वांटिटी। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुको। अगर मुझे फ्री वाला कॉलम बंद करना है तो क्या सर्च करना होगा कंट्रोल रूम में, जो स्कीम हम देते थे, फ्री स्कीम, ये सर्च करते हैं। हाँ मैंने देखिए वापिस आते हैं स्क्रैप रिसीव में। अभी ठीक दिखा रहा है क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे 10 डाला, एंटर प्रेस किया, 10 लोड हो गई। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अगर मैं स्क्रैप रिसीव की एंट्री कर रही हूँ तो मेरा कौन से स्टोर में जाना चाहिए?